तो कौन सा महल चल रहा था बताऊंगा इसका? है केतड़ी महल चल रहा था, करवा दिया था। बैठ जाओ भाई, बात ठीक है। आवाज नहीं अब। लास्ट में अपने बात चल रही थी कौन से महल की? खेतड़ी महल। कहां पर है खेतड़ी का महल? कहां पर है? झुंझुनू में। झुंझुनू में है, लेकिन खेतड़ी कहां पर है? नीम का थाना में है। इसको आप सर्च करोगे तो ये आपको कहां दिखाएगा? नीम का थाना में दिखाएगा ऑनलाइन। उसको पता नहीं कि महल का नाम खेतड़ी है। खेतड़ी महल झुंझुनू के शहर के बीच में ही बना हुआ है, सिटी के अंदर है। खेतड़ी नाम का जो कस्बा है अब नीम का थाना डिस्ट्रिक्ट में चला गया है। इसका निर्माण किसने करवाया था? कौन से सिंह ने? कब? 1777 में, 70 में। और जयपुर वाले हवा महल को प्रताप सिंह ने 1799 में। उस जयपुर वाले हवा महल का आइडिया कौन से महल से आया था? खेतड़ी महल से। यहाँ पर दयानंद जी ठहरे थे क्या? कौन ठहरे थे? विवेकानंद। कब? 1889 में ठहरे थे। गए थे शिकागो 1893 में, 93 में। उससे पहले यहाँ पर आए थे इस समय अजीत सिंह जी नाम के यहाँ पर राजा थे। अजीत सिंह ने विवेकानंद को कौन सा नाम दिया था? विवेकानंद दिया था। तो पहले क्या नाम था? कौन बताएगा? क्या नाम था? नरेंद्र सिंह, नरेंद्र सिंह तोमर। और कोई? क्या नाम था? अमरचंद। शाबाश। और क्या नाम था? तो बता दे कोई, दापुड़ी पकुड़ी। वी दिशानंद नाम था उनका। उनके बचपन का नाम तो नरेंद्र था, गुरुजी ने नाम दिया था वी दिशानंद। अजय सिंह जी ने महाराज इसके बाद टफ है, ये अपने डब्ल्यू की तैयारी करने वाले, इनको ही जब नाम नहीं आ रहा है, अमेरिका वालों को कैसे आएगा? नाम थोड़ा क्या होना चाहिए? इजी होना चाहिए। तो क्या नाम होना चाहिए? तो उन्होंने कहा आप वीवी विवेकानंद रख लो। उधर वीवी देशानंद का वी तो ले लो, आखिर विवेकानंद ले लो। और वो उनका जो आप फोटो देखते हो वो सारा गेटअप भी यही का है। तो दयानंद जी तो ठहरे थे कौन से महल में? राय का बाग में। और विवेकानंद ठहरे कौन से महल में? खेतड़ी। यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि लखनऊ की भूल भुलैया कहां पर है? तो कहां पर है? इसी में है। और क्या यहाँ पर किसकी झलक देख सकते हैं? जयपुर के हवा महल की। लिख ली थी सारी बातें? चलो, क्या नहीं लिखा था? नहीं लिखा था, लिखो। 1889 में, 1889 में महाराजा अजीत सिंह के समय, 1889 में महाराजा अजीत सिंह के समय स्वामी विवेकानंद, अजीत सिंह के समय स्वामी विवेकानंद यहां ठहरे। आप जब ज्योग्राफी पढ़ोगे ये आगे अपन बावड़ियां पढ़ेंगे, उस समय एक तालाब की बात करेंगे, पन्ना सा तालाब। वो पन्ना सा तालाब भी यहीं पर है, खेतड़ी में, इस महल के पास में। तो इधर शेखावाटी में तो यही महल है। बाकी हवेलियां पढ़ेंगे अपन हवेली टॉपिक में। अब महलों में अपने आ जाओ हाड़ौती साइड में। कोटा में एक महल है जिसको कहते हैं अबेड़ा महल है? क्या कह रहे हैं? है? तेरे भी हवा महल है? तो बनियान चेंज करी नहीं, बहुत सारी छेद ही छेद हो गए, तो वो तेरा हवा महल हो गया होगा। है? क्या कह रहे हो? अरे आवाज तो सही आ रही है यार भाई। आवाज से रिलेटेड कोई इश्यू है क्या? आवाज तो यहाँ से सही है। तो अबेड़ा महल नाम का महल है कहां पर? कोटा।
कोटा में इसको बनवाया था। कोटा के एक राजा है जिनका नाम है अभय सिंह। अभय सिंह ने बनवाया, इसलिए इस नाम का क्या हो गया, अबेड़ा महल। मगर इसका नाम अभय सिंह है तो उसको अबेड़ा, महेंद्र है तो महेंद्रियो इस तरह इस महल का उपनाम पूछा जाता है, आपको निर्माता नहीं पूछा जाएगा। इसको क्या कहते हैं, क्या है इसका उपनाम? हाड़ौती का ताजमहल। हाड़ौती का ताजमहल तो कौन सा महल है, अम्बली मिनी का महल। और हाड़ौती का हवा महल है अबेड़ा महल। बस यही बात है। यहाँ पर एक नदी बहती है, कोटा में जाएंगे तो नदी कौन सी आएगी, चंबल। तो तुम्हें पूछेगा चंबल नदी के किनारे सुंदर जाली झरोकों युक्त महल कौन सा है? तो जाली झरोखे मतलब उसमें क्या आती है, हवा आती है, इसलिए इसकी तुलना की गई है किससे, हवा महल से। लिखें दो बातें। अबेड़ा महल कोटा, सबके कमेंट्स हो रहे हैं, जिसका पढ़ना होगा मैं पढ़ लूंगा। अबेड़ा महल कोटा, निर्माण अभय सिंह द्वारा। कोटा के राजाओं को क्या कहते हैं, महाराव। निर्माण अभय सिंह द्वारा, चंबल नदी के किनारे। चंबल नदी के किनारे। उपनाम लिख लो, हाड़ौती का हवा महल। देख लिया। तो मैं कह, शेखावाटी का हवा महल कौन सा है, तब केतड़ी महल। हवा महल कहाँ पर है, जयपुर। और हाड़ौती का हवा महल कहे तो अबेड़ा महल। चूरू का हवा महल आगे अपन हवेली पढ़ेंगे, सुराणा हवेली, जिसे चूरू का हवा महल कहते हैं। देखो अबेड़ा तो है कोटा में, बनेड़ा है भीलवाड़ा में। तो बनेड़ा महल पूछे तो वो भीलवाड़ा हो जाएगा, अबेड़ा महल पूछे तो कोटा। अबेड़ा में बायोलॉजिकल पार्क भी है। कोटा का जो चिड़ियाघर है ना, वो कहाँ पर है, यहीं पर तो है पास में। बायोलॉजिकल पार्क के पास में किले कौन कौन से हैं? एक तो नाहरगढ़ है, और तारागढ़ है, सज्जनगढ़ है। उदयपुर का सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क है, जयपुर का नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क है, जोधपुर का माचिया सफारी बायोलॉजिकल पार्क है, बीकानेर में बन रहा है मरुग्रा बायोलॉजिकल पार्क बनेगा। कोटा में अगला महल है अम्बली मिनी का महल। कोटा के एक राजा थे मुकुंद सिंह हाड़ा। मुकुंद सिंह हाड़ा एक बार शिकार करने के लिए गए थे। मुकुंदरा के जंगल है यहाँ पर, जो मुकुंदरा अभ्यारण्य है वहां पर। तो वहां पर एक महिला जिसका नाम था अम्बली मिनी, वो उनको पसंद आ गई और दोनों ने इजहार किया, उन्होंने प्रपोज किया। अम्बली मिनी ने कहा कि ओके, मामला तो डन है, लेकिन मेरी क्या है कि एक शर्त है साहब। तो बोलो कि मैं वहां पर कोटा वाले महलों में नहीं रहूंगी, मेरे लिए तो आप यहीं पर क्या बनवा दो, एक महल बनवाओ। और महल में एक ऐसी जगह आपको रखनी है जिसमें अपन जब दीपक जलाए ना, वो दीपक पूरे जंगल में कहीं से भी देखा जा सके। तो उस महल में एक दीपक रखने की जगह, वो तो कहानियां है चलो, लेकिन अपन को इतनी जरूर बात ध्यान रखनी है कि महल बनवाया किसने था, तो मुकुंद सिंह ने। किसके लिए बनवाया था, अम्बली मिनी के लिए। तो प्रेमिका आ जाएगी, पासवान आ जाएगी, दासी आ जाएगी, कुछ भी प्रेमिका ध्यान रख लेना है। अब मतलब प्रेम में बनवाया गया है। जैसे ताजमहल है, वो भी किसकी निशानी है, किसकी है, प्यार की। किसने बनवाया था, शाहजहां ने। आइडिया कहां से आया था, जग मंदिर कौन सा वाला, उदयपुर वाला, उससे आइडिया आया था। किसकी याद में बनवाया था, मुमताज ही था क्या, या और कोई थी? 8-10 थी। अरे 8-10 थी, लेकिन सबसे ज्यादा प्यार किससे करता था, ये कह रहा है 8-10 थी, मैं नहीं कह रहा हूं, ये कह रहा है। इसको बताया होगा। सपना आया था, सपने में भी ये शाहजहां वाली लुगाइयां देखता है, और कोई दूसरा देखने के लिए कुछ नहीं तेरे पास।
प्राचीन काल में घूम रहा है, अभी लेटेस्ट मामला चल रहा है भाई। ये कह रहा तो होगी, और लेकिन सबसे ज्यादा प्यार किससे करता था? मुमताज से। इतना प्यार करता था, उसके कितनी संतानें थी? 14। अरे कितने बेटे थे? लड़के और लड़कियां मिला के 14। मतलब प्यार तो करता ही था वो, है ना। 14 संतानें थी टोटल, जिसमें से 7 जीवित रही थी और 7 मर गई थी। और 15वीं संतान को जन्म दे रही थी ना मुमताज, उस समय उसकी मृत्यु हो गई थी, प्रसव पीड़ा के कारण वो मर गई थी। तो उसकी याद में ताजमहल बनवाया, मतलब अपनी प्रेमिका की पत्नी की याद में बनवाया। वैसे ही मुकुंद सिंह ने अपनी प्रेमिका की याद में कौन सा महल बनवाया? अम्बली मिनी का। इसलिए इसको कह देते हैं हाड़ौती का ताज। राजस्थान का ताजमहल तो कौन सा है? जसवंतड़ा है। क्यों? क्योंकि वो सफेद संगमरमर से बना हुआ है। ताजमहल भी किससे बना हुआ है? सफेद संगमरमर से। इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि ये भाई प्रेमिका की याद में बना है। 2 बातें लिख लो। निर्माण मुकुंद सिंह द्वारा, मुकुंद सिंह हाड़ा द्वारा। इस एरिया में ये जो जंगल है, इनको कहते हैं मुकुंद्रा हिल्स नेशनल पार्क। तो आपको यूं भी पूछा जा सकता है कि मुकुंद्रा हिल्स राष्ट्रीय अभ्यारण्य में कौन सा महल बना हुआ है? वो कौन सा महल है? अम्बली मिनी का महल। उपनाम हाड़ौती का ताज। हाँ, NH 5 पर है, 12 पर है। तो क्या सड़कों के नाम याद करती है कि वहां जाती है? याद करने हैं वैसे, अगर आपके परिवहन टॉपिक है तो। NH 12 कहाँ जाता है? झालावाड़ जाता है, बूंदी जाता है? झालावाड़ जाता है ना। तो तुम्हें पूछे कोटा झालावाड़ मार्ग पर वह महल जो मुकुंदरा के सुरमय जंगलों में बना हुआ है, फिर 3-4 नाम दे देंगे तो वो कौन सा रहेगा? अम्बली मिनी का महल। ऐसा प्रश्न वो 84 खंभों की छतरी का आया हुआ है। कोटा बूंदी मार्ग पर देवपुरा गांव में छतरी बनी हुई है, उसमें कितने खंबे हैं? तो कोटा बूंदी मार्ग पर देवपुरा गांव में जो छतरी है वो 84 खंभों की छतरी है। तो उस छतरी में खंबे 84, इसलिए उसको क्या कहते हैं? 84 खंभों की छतरी। जब ज्योग्राफी को और जोड़ के क्वेश्चन पूछता है तो रास्तों का, NH का, अभ्यारण्यों का, इन सब का पूछ लेता है। ठीक है। कोटा में अगला महल जो आपने पूछा जा सकता है, जग मंदिर। यूं नहीं कि जग मंदिर है तो सिर्फ कहां पर है? उदयपुर में ही है। एक जग मंदिर कोटा में भी है। कोटा में एक तालाब है, कौन सा है? किशोर सागर। किशोर सागर में बना हुआ है ना महल एक, वो यही है।
तो किशोर सागर तालाब में है, तो कोटा का ये कैसा महल हो गया? जल महल हो गया। सिसोदिया रानी के लिए जयपुर में जो महल बनाया वो तो बनाया था सवाई जय सिंह ने, इसको कहते हैं सिसोदिया रानी का महल। और कोटा में सिसोदिया रानी के लिए जो बनाया हुआ है जग मंदिर, बनाया था दुर्जन साल ने। लिख लिया गया। है? क्या क्या है? अपनी सिसोदिया रानी के लिए बनवाया। तो भी इंग्लिश मीडियम है क्या? हिंदी समझ में नहीं आती तेरे को? तो कोटा के कितने महल हो गए? 3। हाड़ौती का हवा महल तो कौन सा बड़ा है? अबेड़ा महल है। किसने बनवाया था? अभय सिंह ने। कौन सी नदी के किनारे? चंबल। हवा आती है तो कैसा महल हो गया? हवा महल। और उस समय अमली मिनी के लिए बनवाया तो महल का नाम अमली मिनी का। किसने बनवाया? तो मुकुंद सिंह ने। कौन से अभ्यारण्य में? तो मुकुंदरा हिल्स में। अभ्यारण्य भी है, टाइगर रिजर्व भी है। और लास्ट कोटा का महल है आपका जग मंदिर। जग मंदिर कौन से तालाब में? किशोर सागर। और किसके लिए? तो सिसोदिया रानी के लिए। अमली मिनी के लिए तो अमली मिनी का महल, सिसोदिया रानी के लिए जग मंदिर महल है। कोटा में ये 3 महल इंपोर्टेंट है। इसके अलावा कोटा फोर्ट है जो कोटा का राजमहल कहलाता है, वो भी चंबल के किनारे है। अपन ने बात करी थी उसकी भी, जयतर सिंह ने बनवाया था। और टोड कोटा फोर्ट के बारे में क्या कहता है? कर्नल टोड ने कोटा दुर्ग के बारे में क्या कहा? शाबाश। देखिए, पूरे भारत में आगरा के किले के बाद में सबसे बड़ा जो परकोटा है वो कौन से किले का है? कोटा का है। इसने कहा था कर्नल जेम्स टोड ने। बाकी राजस्थान में सबसे बड़े परकोटे वाला किला कौन सा है? कुंभलगढ़। अब अपन जो ताजमहल की बात कर रहे हैं ना, ताजमहल जैसे सिंपल पूछे राजस्थान का ताजमहल कौन सा है तो जसवंतड़ा है। हाड़ौती का कहे तो अमली मिनी का महल है। कांटल का कहे तो काका पीर की दरगाह है। लेकिन टोड ने ताजमहल की तुलना किससे करी राजस्थान में? तो टोड ने ताजमहल की तुलना करी आपके देलवाड़ा मंदिरों से। देलवाड़ा मंदिरों में सबसे बड़ा मंदिर है विमल साई, फिर लुवण वसाई। टोटल वहां पर 5 मंदिर हैं। विमल साई, लुवण साई, भीमा साई, पार्श्वनाथ और एक महावीर स्वामी मंदिर। ऐसे 5 मंदिर है, जिनमें से 2 बड़े मंदिर है, एक विमल साई, एक लुवण साई। विमल साई और लुवण साई मंदिर की तुलना करिए कि ताजमहल के बाद में कोई सुंदर इमारत है संगमरमर की, तो वो कौन सा है? देलवाड़ा का मंदिर है। तो टोड का नाम देखकर पूछे कि टोड ने तुलना किससे करी है, तब तो मंदिर हो जाएगा। बाकी ये सिंपल सिंपल पूछे तो आप यही हो जाएंगे। कोटा के बाद में झालावाड़ में एक, अब नहीं है, पहले था, काष्ठ का रेन बसेरा है क्या झालावाड़ का? कोई झालरा पाटन में कोई नहीं है झालावाड़ का? है? कौन सा? वो है कोटा का है। तो कुछ तो कनेक्शन होगा तेरा झालावाड़ में, तभी ये कह रहे हैं कुछ तो है तेरा वहां। है? नहीं है? तू है झालावाड़ का? तेरी भी हो जाएगी, पढ़ ले। उसकी हो रही थी, तेरे क्या तकलीफ है? हाँ, है क्या ये? नहीं है? कहाँ गया? जल गया? पहले इसको देख के लोग जलते थे, बाद में लोगों ने इसको जला दिया। कोई कैंडल लाइट डिनर करने के लिए गए थे वहां पर, तो डिनर किया लेकिन मोमबत्ती बुझाई नहीं। उस मोमबत्ती के चक्कर में काष्ठ का रेन बसेरा जल गया। लकड़ी का बना हुआ है। काष्ठ का मतलब क्या होता है? लकड़ी। झालावाड़ के एक राजा थे राव राजेंद्र सिंह। राव राजेंद्र सिंह ने लखनऊ से इसको खरीदा था। लखनऊ में कोई एग्जीबिशन था, मतलब प्रदर्शनी थी अलग अलग महलों की, तो वहां से वो खरीद कर लाए थे। झालावाड़ में भी झील है, पाटन में। झालावाड़ की राजधानी झालरा पाटन ही थी। किशन सागर वो चौपाटी वोपाटी लगती है इसके पास में, तो वो किशन सागर के पास में ये बना हुआ था। फिर 2012-13 के आसपास इसमें आग लगी, जल गई। अब काम चल रहा है, वापस बनेगा वहां पर। लकड़ी का बना हुआ एक महल था।
तो 3 बातें अपन को ध्यान रखनी है। पहली बात तो डायरेक्ट लोकेशन कि काष्ठ का रेन अब नहीं है, लेकिन तुम्हें पूछे ना कि काष्ठ का रेन बसेरा महल कहां पर है, तो कहां पर है? झालावाड़ में। कौन सी झील के किनारे? तो किशन सागर। कौन लेकर आया? राव राजेंद्र सिंह। लेकिन ये बनाया गया लखनऊ में नहीं है। इसका जो निर्माण हुआ था कहां पर हुआ था? देहरादून में हुआ था। देहरादून जो वन संस्थान है ना, वहां पर बनाया गया था फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा। उन्होंने बनाकर लखनऊ प्रदर्शनी में रखा, वहां से राजेंद्र सिंह इसको खरीद कर लाए। निर्माण में लिखो, निर्माण देहरादून वन संस्थान के द्वारा। निर्माण देहरादून वन संस्थान के द्वारा। फिर आगे देखो, 1936 में राव राजेंद्र सिंह लखनऊ प्रदर्शनी से लाए। कहां लाए थे? झालावाड़। हाँ, चल रहा है इसका काम, ये बनेगा नया। अब कोई ये दिमाग में विचार ला रहा होगा कि लखनऊ से महल को कैसे लाए हैं? किसी के दिमाग में नहीं आ रही ये बात? आ रही है? फिर पूछा क्यों नहीं? कौन बताएगा? हैं? किसको पूछोगे? फिर मैंने बताया तो मेरे को तो पूछा ही नहीं तुमने। गूगल से पूछोगे? गूगल भी नहीं बता पाएगा। ये तो मैं ही बताता हूँ, गूगल को भी नहीं पता होता ये है। अब लकड़ी का महल है, जैसे मान लो अपन कोई इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम खरीदते हैं, वो बिखरा हुआ आता है, उसके साथ वो आते हैं, वो आके लगा के जाते हैं। डिश टीवी वाली छतरी लाते हो तो आता है ना, मिस्त्री लगा के जाता है। कोई आरओ वगैरह खरीदते हैं तो वो आते हैं, इंस्टॉल करके जाते हैं। वैसे ही लकड़ी का महल था, साथ में मिस्त्री आए थे, खोला और खोल के वापस से वहीं रख दिया। देखोगे? चलो, ये कहाँ जा रही है? टोंक जा रही है। ये आवाज का क्या इशू आ रहा है देखना। ऐसा हो गया जड़ के। यहाँ पर था वो किशन सागर है, बारिश में भर जाती है, बगे से जड़ गए, इस टाइप से हो गया था ये। 100 सेट कमेंट भी आए हैं। क्लियर है? रेन बसेरा क्या होता है ये तो जानते हो ना तुम लोग? हैं? रेन बसेरा नहीं जानते? सर्दियों में बारिश में अस्थायी निवास नहीं बनते, जो भाई रोड पे सोते हैं रहते हैं, उनके लिए नगर निगम या गवर्नमेंट के द्वारा अस्थायी निवास बनाए जाते हैं ना। कि जो भी अपना काम धंधा करते हैं, बारिश ज्यादा हो रही है, सर्दी ज्यादा हो रही है, तो वो अंदर आके वहां पर सो जाते हैं। अस्थायी निवास को क्या कहते हैं? रेन बसेरा। अभी लकड़ी का था, आज यहाँ कल वहां, तो ये भी कैसा है? अस्थायी है, इसलिए इसको रेन बसेरा कहते हैं। ऐसा था ये है। कोई बात नहीं, ठीक है। तो तुम्हें क्यों टेंशन हो रही है? तुम ऐसी जगह जाते ही क्यों हो? जिनको जाना है वो अपने आप ध्यान रखेंगे। अब तुम्हारे लिए दिखाने वाली चीज जो है उस पर ध्यान देते नहीं है, जो चीज काम की नहीं उस पर ध्यान देते। अब तुम ढंग से पढ़ना स्टार्ट कर दो, बहुत जल्दी तुम्हारी भर्ती आने वाली है, और ये सबसे बड़ी भर्ती होगी तुम्हारी। इसके बाद इतनी बड़ी भर्ती नहीं आएगी। अब बड़ी मतलब ऐसा नहीं कि 20,000 आ जाएगी।
जितनी भी आएगी 150, 200, 150 के प्लस आ सकती है और जल्दी आ सकती है। तो अब ये कैमरे वैमरे देखना बंद कर दो। तुम ऑलरेडी कैमरों की नजर में ही हो, कैमरा तुमको देख रहा है। तो ये कास्ट का रेन बसेरा देखना है, ये कैमरा कहाँ है? ये तो मोदी जी आ गए। ये वाली चीजें तो चेंज होती रहेगी। बाकी तुम्हारे एग्जाम में कौन सा महल आएगा? कास्ट का रेन बसेरा। अब मैंने कह दिया एग्जाम में आएगा तो ये आएगा ही। 3 बातें ध्यान रखनी है। लोकेशन, कौन लाया, कहां से लाया। किशन सागर दिखा नहीं, किशन सागर झील के किनारे। कोटा में तो है किशोर सागर, झालावाड़ में किशन सागर। अंग्रेजी में इसको किशन को लिखेगी तो कैसे लिखेगी? है तो कृष्णा सागर लिख ले। अब जैसे भगवान कृष्ण है तो अंग्रेजी में क्या लिखते हैं? लॉर्ड कृष्णा लिखते हो, वही किशन ही कृष्णा हो जाता है इंग्लिश मीडियम में थोड़ा। जैसे योग अंग्रेजी में जाए तो योगा है, तो योग वो योगा हो गया ना, वैसे। झालावाड़ में एक ही ये महल है, और तो हाड़ौती में क्या है भाई? है चंबल, गंगा है, क्या है? हाँ तो चंबल है तो क्या वहां डूबेगा क्या उसमें? किशन सागर है। बूंदी में महल है, बूंदी में लिखो। बूंदी में कौन सा महल है? हैं? तारागढ़ तो किला है। हैं? रंग महल है, वो तो किले में है, किले वाले करेंगे। सुख महल है, लगाओ सुख महल बूंदी। बूंदी में अपन ने तारागढ़ की बात करी थी, और भी करेंगे। तारागढ़ के पास में तुम्हें झीलें बताई थी ना, जेत सागर बताई थी, और नवल सागर, नवलखा। तो जो जेत सागर झील है उसके पास में महल है सुख महल। बूंदी के एक राजा थे विष्णु सिंह, उन्होंने इसको बनवाया। ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है? बूंदी किले के बारे में किसने कहा था कि ये भाई भूतों और प्रेतों के द्वारा बनाया गया है? टोड ने नहीं कहा था? टोड ने क्या कहा था बता, अनीता बता। निनाण कर रही गे तो इतने दिन कहीं भैंसा ही चराई, तो काचरा लिया थी, पड़िया लिया थी। बता फिर। हाँ बस इतना ही। और किसने, टोड ने क्या कहा था? हाँ, टोड ने कहा राजपुताने के राजप्रसादों में सर्वश्रेष्ठ जो महल है वो कौन से हैं? बूंदी के। और रुडयार्ड किपलिंग ने कहा था कि ये किला भूतों और प्रेतों ने बनाया है। और परियों और फरिश्तों ने कौन सा बनाया? मेहरानगढ़। वो जो रुडयार्ड था ना, अब वो तारागढ़ में गया तो वो भूत और प्रेत उसको दिखे, वो तारागढ़ में तो रुका नहीं। वो कौन से महल में रुका था? सुख महल में। तो तुम्हें पूछ लेगा अंग्रेजी उपन्यासकार रुडयार्ड किपलिंग हाड़ौती के कौन से महल में ठहरे थे? तो कौन सा महल है? सुख महल। जंगल बुक किताब लिखी है उसने, निर्माण विष्णु सिंह द्वारा।
लिख लिया? बाकी जो रंग महल है बूंदी का, कोर्ट में अपन बात करेंगे, चित्रशाला है बूंदी की, किला जब पढ़ेंगे तो बात करेंगे, और वहाँ पर जो रतन दौलत नदी खाना है उसकी वहाँ पर बात करेंगे। रंग महल और चित्रशाला किसके लिए फेमस है? भित्ति चित्रों के लिए फेमस है ना, दीवार पर पेंटिंग है वहाँ पर। रंगशाला किसने बनाई थी? किसने बनवाई थी? हाँ, गलत है भाई, इतने जोर से बोला है अभी गलत बोला है। चित्रशाला तो बनवाई थी उम्मेद सिंह ने, और रंगशाला बनाई थी शत्रुशाल ने। मैंने क्या पूछा था? रंगशाला पूछा था, तो रंगशाला शत्रुशाल ने बनाई है, चित्रशाला उमेश सिंह ने बनवाई है। बहुत ज्यादा भित्ति चित्र है वहां पर, इसलिए टोड ने उसको कहा भित्ति चित्रों का स्वर्ग। आगे पढ़ेंगे उसको। तो हाड़ौती के तो महल हो गए कंप्लीट। तो कोटा, बूंदी और झालावाड़ 12 था नहीं पहले, 12 इधर बूंदी का इनका ही भाग था, 12 तो जिला बना बाद में, जब ये 12 दौसा राजसमंद ये 3 जिला बनाए गए ना 97 शायद, 91 में बने, हाँ 91 में बने जिला बना, बाकी 12 था नहीं। हाड़ाओं की पुरानी रियासत थी बूंदी। बूंदी से अलग हुआ कोटा, कोटा से 1838 में अलग हुआ था झालावाड़, जो अंग्रेजों के टाइम में रियासत बनी थी। तो कौन कौन से महलों की अपन ने बात करी है? कोटा में एक तो कौन सा महल था? अबेड़ा। किसने बनवाया? तो अभय सिंह ने। कौन सी नदी के किनारे? संबल। और हवा महल कहते हैं कहाँ का? हाड़ौती। हाड़ौती का ही हवा महल क्यों कहते हैं उसको? क्यों कहते हैं? आप, हाँ आप ही बताओ, बताने तो दो, तारीफ बाद में कर लेना। हाँ बताओ। बैठ जाओ, आज आइयो। कौन बताएगा? तू बता भाई, खड़ी हो। शाबाश, बैठ जा। तू बता पीछे, तेरे पीछे वाले को, तेरे को क्या क्रेन बुलानी पड़ेगी क्या खड़ी करने के लिए? बताओ। हैं? हवा महल की तरह है तो हाड़ौती जा क्यों कह दिया उसको? खड़ी हो इधर वाली। हाँ, क्या है? हवा महल की तरह है वो, तो बता, खड़ी हो के बता। बातें क्यों कर रही थी? बातें क्यों कर रही हूँ? हैं? एग्जाम में थोड़ी आएगी तेरे को बताने के लिए ये, वो कर रही थी। इसको बोल दे मेरे से बातें नहीं करनी है, ये तो सिलेक्ट हो जाएगी, तू रह जाएगी फिर। क्यों कहता रहे हाड़ौती का हवा महल उसको? है? नहीं पता? अरे टोपी, खड़ा हो। उसकी तरफ क्या देख रहा है? वो खड़ा करेगा क्या तेरे को? बता। मतलब पानी तो पी रहा हूँ, उसमें तुम लोगों ने बातें स्टार्ट कर दी। मैं कुछ और पीने लग जाऊं तब तो तुम क्या करोगे फिर? गिलास लेके आ जाओगे? अरे कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ ये इलाका क्या कहलाता है? हाड़ौती कहलाता है ना। तो वो हाड़ौती में, इसलिए उसको क्या कहते हैं? हाड़ौती का हवा महल। अब खेतड़ी महल जब झुंझुनू में है, ये इलाका क्या कहलाता है? शेखावाटी। तो ये वो कहाँ का महल हो गया? शेखावाटी का। प्रतापगढ़ को कहते हैं कांटल, तो वहां पर जो संगमरमर का तो कांटल का ताज हो गया। जोधपुर को क्या कहते हैं? मारवाड़।
तो वहां पर है वो मारवाड़ का ताजमहल हो गया। सिंपल, कौन सा रॉकेट साइंस लगानी थी इसमें। तो बेड़ा महल बारिश की वजह से दिमाग धुल गया। खड़ी हो। कोटा के किशोर सागर तालाब में कौन सा महल है। हंसने से क्या बन जाएगा क्या यहाँ पे महल। वो पहले वाला टाइम था, हंसने से बेवकूफ बन जाते हैं लेकिन महल नहीं बनते हैं। किशोर सागर तालाब में कौन सा महल है। जग मंदिर। किसने बनवाया था। दुर्जन साल ने। कौन सी रानी के। सिसोदिया रानी। ब्रज कुंडी उसका नाम था, उसके लिए बनवाया था। बैठ जाओ, ध्यान रखा करो यही क्लास में। अगला महल है हाड़ौती हो गया, इधर मारवाड़ सारे हो गए। चलो अलवर। अलवर में पहला महल लगा हुआ आप सिली सेड पैलेस है। दोबारा किया क्या। हाँ नहीं है, मैंने अभी यही तो बात बताई, 12 तो था ही नहीं पहले। बातें नहीं कही। अलवर में सिली सेड पैलेस। पैलेस का मतलब महल ही होता है। अलवर के एक राजा थे विनय सिंह, जिन्हें बन्ने सिंह भी कहते थे। बन्ने सिंह की एक रानी थी शिला। जानते हो शिला को। कौन सी। जवानी वाली को जानते हो। तो ये वो जवानी वाली मान लो कोई सी शिला थी। तो शिला क्या एक दिन सैड हो गई थी। तो शिला को खुश करने के लिए कि भाई अलवर आई एम गेटिंग बोर ईयर, सम बाहर घूमने के लिए चलते हैं अपन। अरे बहुत ज्यादा आती है, तुम्हें समझ में नहीं आएगा फिर। मैं पूरा ही बोलूंगा तो तुम्हें क्या समझ में आएगा। तो गर्मियों के दिनों में ठहरने के लिए सरिस्का के और अलवर के जंगलों में एक झील बनवाई। सुंदर दर से बनवाए ना, मौसम थोड़ा सुहावना हो जाए उस टाइप से। तो उस रानी शिला के लिए ग्रीष्मकालीन प्रवास के लिए विनय सिंह ने उस शिला के लिए बनवाए, इसलिए महल का नाम क्या हो गया, सिली सेड। वो शिला सेड हो गई थी उसलिए महल बन गया। निर्माण विनय सिंह द्वारा। अठारह सौ 45 में बना था। डेट ज्यादा इंपोर्टेंट नहीं है। छह मंजिल का महल है, सिलीसेड झील के किनारे है। विनय सिंह ने बनवाया था, रानी शिला के लिए बनवाया।
फिर आगे तुमको क्या लगता है मेरे को अंग्रेजी आती नहीं है? ये नया है क्या? इस पता नहीं है ना इसको भी। हाँ हाँ, इसको साथ में बिठा के देखनी पड़ेगी एक दिन। फिर मेरे को तो समझ में आएगी, इसको समझ में आएगी नहीं। तो इसे पता चल जाएगा कि मुझे अंग्रेजी आती है या नहीं आती है। मैं सारे डायलॉग समझ जाऊंगा उसमें और ये नहीं समझ पाएगा। निकिता मीणा, दोसा में कौन सा महल है? कौन सा महल? दोसा में यूं तो बहुत सारे महल है, लेकिन आपके याद करने वाला कोई सा भी महल नहीं है। दौसा इलाके में अलवर दौसा के आसपास में जो राजौरगढ़ के महल है ना, अब अलवर में है, वो राजगढ़ है अलवर में। वो पहले बड़गुजरों का इलाका था। वो महल दौसा के जो बड़गुजर है, प्रतिहार है, उनके ही थे। लेकिन फिर वो जो नरुका शाखा है उसकी तरफ चले गए, तो वो अलवर वाला इलाका वहां आ गया। तो तीन बातें ध्यान रखनी है। बनवाने वाला विनय सिंह, किसके लिए? तो शिला के लिए। और यहाँ पर होटल कौन सा चलता है? सिलीसेड। तो ये सिलीसेड पैलेस कहाँ पर संचालित है, ऐसा प्रश्न आया हुआ है। और वहां पर ऑप्शन आता है सरिस्का पैलेस। सरिस्का पैलेस में एक होटल है, उस होटल को कहते हैं टाइगर डेन। और इस महल में जो होटल है वो है सिलीसेड पैलेस। मेरे वाले मेरे को ही समझ में नहीं आती, तेरे को क्या समझ में आएगी? कह रहा है कि सर आपके वाली मेरे को पूरी समझ में आती है। अंग्रेजी की बात कर रहा है ये तो, अंग्रेजी की। तो पुराना टावर स्टूडेंट समझ गया। तो सरिस का जो अभ्यारण है ना, उस अभ्यारण में बना हुआ है। अलवर के एक राजा थे जय सिंह। जय सिंह के समय ब्रिटिश वायसराय 1902 में लॉर्ड एडिनबर्ग यहाँ पर आए थे। तो एडिनबर्ग जहाँ अलवर आए, उनकी यात्रा के समय उनके मनोरंजन के लिए शिकारगाह के रूप में, कि वो अलवर के जंगलों में रहे, शिकार करे। अब महल से वापस जंगल में आना, जंगल से महल में जाना, थोड़ा सा टाइम पूरा उसमें लग जाता। तो जंगल में एक महल बनवा दिया। वो जंगल कौन सा था? सरिस्का का। सरिस्का के जंगल में महल होने के कारण वो महल कौन सा हो गया? सरिस्का पैलेस। खूब सारी फिल्मों की शूटिंग यहाँ पर हुई है। तुमने वो वाली मूवी देखी है? वो वाली देखी है ना? सबने देखी है। कर्ण अर्जुन देखी है ना? तो कर्ण अर्जुन जो मूवी है उसमें वो था ना ठाकुर, क्या नाम था उसका? दुर्जन। हाँ वही था। उसकी जो हवेली है, वो हवेली कौन सा महल था? ये सरिस्का पैलेस है। खूब सारी यहाँ पर शूटिंग होती रहती है। तीन बातें यहाँ पर ध्यान रखनी है अपन को। निर्माण जय सिंह द्वारा। बिल्कुल, विजय मंदिर की भी बात करेंगे, अलवर सिटी पैलेस की भी बात करेंगे। और
हॉप सर्कस की बात करेंगे, अलवर के सारे महल बताएंगे तुम्हें। पहले ये तो लिखो। हाँ, अभ्यारण्य क्या होता है? अभ्यारण्य क्या होता है? वैसे तो तुम्हें ज्योग्राफी वाले सर बताएंगे। अभ्यारण्य जंगल ही होता है। अभय का मतलब होता है, देखो, बिना भय के, जहां जानवर बिना भय के विचरण कर सके उसको क्या कहते हैं? अभ्यारण्य। बिना भय के विचरण कैसे होगा? जब कोई उनको प्रोटेक्ट करेगा। कौन करेगा? तो गवर्नमेंट करेगी। तो सरकार के द्वारा बाघों के संरक्षण के लिए टाइगर प्रोजेक्ट चलते हैं, बाघ परियोजना है, अभ्यारण्य है। और सेंट्रल गवर्नमेंट का पूरा फंड जिनमें आता है, उन जंगलों को, उनको कहते हैं राष्ट्रीय उद्यान। राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं अपने? 7 है। ठीक है, कितने भाई? 4। कौन कौन बता रहा है? 4। हाँ, कौन कौन से 4? जो 4 बता रहा हो खड़ा होकर फटाफट बता दे 4 के नाम। खड़ा होकर फटा जोर से थोड़ा बोला करो, मेरे को सुनाई नहीं देता है। और कोई 4 बताने वाला? 3 बताने वाले तो होंगे। 3 वाले कोई नहीं है? फिर यार मेरे को आता ही नहीं है, छोड़ो। अपने महल पर चलो। है ज्योग्राफी में देख, 3 ही होने चाहिए शायद। हाँ, जैसलमेर वाले का नाम ही है राष्ट्रीय मरु उद्यान, लेकिन वो राष्ट्रीय नहीं है, वो वन्य जीव अभ्यारण्य। और राष्ट्रीय उद्यान अपने एक तो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है, और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है, और मुकुंदरा राष्ट्रीय उद्यान है। टाइगर प्रोजेक्ट अलग होते हैं, बाघ परियोजनाएं वो अब हो गई है 5। 3 तो सरिस्का, रणथंभौर, मुकुंदरा, और चौथा रामगढ़ विस्तारी, और 5वां धौलपुर करौली, नया बना टाइगर प्रोजेक्ट। लेकिन राष्ट्रीय उद्यान अभी भी कितने? 3 ही। तो ये होटल का नाम ध्यान रखना है, नाम आएगा आरटीडीसी का होटल। आरटीडीसी का मतलब है राजस्थान टूरिस्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। तो पर्यटन विभाग है, उसके द्वारा जो होटल चलते हैं उन होटलों को आरटीडीसी के होटल कहते हैं। जैसे अलग अलग जगह अलग अलग नाम होता है। उदयपुर में जो आरटीडीसी का होटल है, क्या नाम है उसका? क्या है? कजरी। कौन बता रहा है? हाँ, जो इधर शास्त्रीय सर्किल की तरफ जाते हैं ना, कजरी उसका नाम है। माउंट आबू में जाए तो होटल शिखर है। इधर जयपुर में गणगौर की जैसे होटलों के नाम आते हैं। तो गवर्नमेंट की तरफ से जो पर्यटकों के लिए जो आजकल तुम ये किंगफिशर वगैरह जानते हो ना, हाँ, ये सब अच्छे से जानते हैं। मैंने तो जब पढ़ाया था तो मैंने कहा किंगफिशर का पानी आता है। कि सर आप झूठ बोल रहे हो, पानी आता ही नहीं है। मैंने उसको पानी के रूप में देखा था। तुम्हारा किंगफिशर दूसरा है। तो पहले क्या होता था, ये बियर है ना, ये आरटीडीसी देता था। जो दूसरी दुकानें ना, उनमें वो नहीं मिलती थी। बाद में ये आया है अपने आबकारी के पास। पहले आरटीडीसी की होटलों में मिलती थी, बाहर कहीं नहीं मिलती थी। तो उस टाइम के जो लोग हैं वो क्या है कि सारे आरटीडीसी के होटलों के नाम में जानते हैं। अब तुम्हारे तो क्या निकलते ही इंतजाम हो जाता है, तो तुम्हें कोई जीके होटल पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती है। अलवर के, हाँ, क्या कह रहे हैं? हाँ, जगह जगह है। हाँ, होगा, मैं तो जानता नहीं ना। हाँ, आरटीडीसी की फुल फॉर्म। अब उसने कहा मेरे को इंग्लिश से नहीं आती, तो मैं कहाँ से तुम्हें इतनी फुल फॉर्म बताऊंगा? कॉरपोरेशन। तो बाकी अलवर के महलों पर अपन चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्लास में। 3-4 महल और हैं। अलवर का सिटी पैलेस है, विजय मंदिर है, हॉप सर्कस है, और कैलाश बुर्ज है। इनकी बातें करेंगे नेक्स्ट क्लास में।